बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेल इनफर्टिलिटी आजकल बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोगों में तरह तरह के इश्यूज़ पाए जाते हैं और वो लोग परेशान होते हैं कि भाई हमारे अंदर ये जो इशू है इसका ट्रीटमेंट हमें कहाँ पर सही मिल सकता है और इस डिज़ीज़ को हम कैसे क्योर कर सकते हैं। लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी है और लोगों को पता नहीं होता कि इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं उनका परफेक्ट ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल होता है। बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल है, बट मॉडर्न साइंस में या दूसरी पैथी में उतना अच्छा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, जिसके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया जाता है जिसको हम लोग IVF के नाम से जानते हैं। बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारी वजूहात ऐसी हैं कि वो लोग IVF के लिए नहीं जा सकते हैं, IVF नहीं ट्राई कर सकते हैं, तो वो लोग बहुत परेशान होते हैं कि कोई ऐसा मेथड मिल जाए, कोई ऐसी तहकीक उनको मिल जाए, कोई ऐसा ट्रीटमेंट उनको मिल जाए कि जहाँ पर उनको इस तरह की परेशानियाँ जो हो रही हैं वो परेशानियाँ उनकी ठीक हो सकें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में कि बेसिकली मेल इनफर्टिलिटी क्या होता है, मेल इनफर्टिलिटी में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो बेसिकली क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों की वजह से किसी शख्स के अंदर मेल इनफर्टिलिटी डेवलप होती है और उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्या ट्रीटमेंट के बेस्ट ऑप्शन होते हैं, कहाँ पर आप उनका इलाज करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन्स के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करके थक चुके हैं, बट डिजीज़ेज़ आपकी क्योर नहीं हो रही हैं, ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर मिल नहीं रहा है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बाराबंकी में महिला थाना है, ठीक उसके सामने है हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर। बाराबंकी में प्राइम लोकेशन पर है, आप आराम से हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, आना मुमकिन नहीं है, तो आपके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है और उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेल इनफर्टिलिटी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। आपकी शादी को 1 साल से ज़्यादा गुजर गया है, आप लोग ट्राई कर रहे हैं, है ना, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं 1 साल से, उसके बावजूद भी आपके यहाँ वाइफ जो हैं आपकी वो कंसीव नहीं हो रही हैं। और मेल इनफर्टिलिटी उस वक्त हम कहते हैं कि जब आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं, इसके पीछे कोई ना कोई कोज आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाए जाए या रिप्रोडक्टिव डिजीज़ आपके अंदर पाई जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि भाई हाँ, आपको मेल इनफर्टिलिटी है। मेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोज करने के लिए एक बेसिक सा टेस्ट होता है जिसको हम लोग सीमेन एनालिसिस के नाम से जानते हैं। सीमेन एनालिसिस, है ना, जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस वक्त जो सीमेन डिस्चार्ज होता है उसको एग्जामिन किया जाता है। उसमें हमें देखना होता है कि भाई आपका काउंट कितना है, कंसंट्रेशन कितना है, मोटिलिटी कितनी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, और इसी तरीके से कहीं उसमें इन्फेक्शन वगैरह तो हमें नहीं मिल रहे हैं या एग्लूटिनेशन तो पॉजिटिव नहीं है। इस तरह की चीज़ें हमें उसमें देखनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम समझाते हैं आपको एक एक करके कि बेसिकली ये सब क्या होता है और ये कैसे आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके अंदर सीमेन एनालिसिस जो आपने कराया है उसमें कोई डिज़ीज़ आपके अंदर है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आप कैसे समझ सकते हैं। तो पहले नंबर पे आपको देखना होता है कि वॉल्यूम कितना आया है। जब सीमेन एनालिसिस आपने कराया है तो वॉल्यूम कितना है ये आपको देखना है ना। 1.5 से 3 ml तक, 3.5 ml तक, है ना, आपका वॉल्यूम जो है नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। इस बीच आपका सीमेन वॉल्यूम ज़रूर डिस्चार्ज होना चाहिए। 5 ml तक समटाइम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से विस्कोसिटी वगैरह अच्छी होनी चाहिए, है ना, नॉर्मल होना चाहिए, और pH वगैरह जो है वो सही होना चाहिए। और इसी तरीके से
आपका जो कंसंट्रेशन है वो मोर देन 15 मिलियन पर ml ज़रूर होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में उसको हम लोग नॉर्मल काउंट के नाम से जानते हैं। अब हमें मोटिलिटी देखनी होती है। अगर ये काउंट कम होगा आपका तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। अगर काउंट आपका सीमेन एनालिसिस में स्पर्म काउंट का काउंट जो है वो कम है, लेस देन 15 मिलियन है, तो उसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। तो ये ओलिगोस्पर्मिया आपकी समझ में आ गया। आगे चल करके हम एक कंडीशन और होती है कि ये काउंट आपका कभी कभी ज़ीरो भी आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसी को एजोस्पर्मिया कहते हैं। फिर अगर काउंट आपका बिल्कुल ज़ीरो आए, कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो आए, कोई भी स्पर्म आपको आपके सीमेन एनालिसिस में ना मिले, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम लोग एजोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। काउंट आपका आ रहा है बट काउंट कम आ रहा है तो उसको ओलिगोस्पर्मिया, काउंट ज़ीरो आ रहा है तो एजोस्पर्मिया। काउंट कम आ रहा है उसके साथ में अगर मोटिलिटी भी कम है तो ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। एक्टिव मोटिलिटी मोर देन 32% आपकी ज़रूर होनी चाहिए, है ना। अगर 32% से कम आती है तो उसको हम लोग एस्थेनोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। अगर काउंट भी कम है, मोटिलिटी भी कम है, तो ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया कहते हैं। इसी तरीके से मॉर्फोलॉजी हमें देखनी होती है। आपके जो स्पर्म हैं वो मोर देन 4% स्पर्म आपके नॉर्मल ज़रूर होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। अगर इससे कम स्पर्म आपके नॉर्मल आते हैं तो उस मॉर्फोलॉजी को ख़राब मॉर्फोलॉजी हम लोग कंसिडर करते हैं और फिर कंसीव होने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे ओलिगोएस्थेनोटेरेटोस्पर्मिया कहेंगे। पस सेल्स अगर हाई होते हैं तो इसका ये हमें पता चलता है कि आपका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, या आपका जो प्रोस्टेट है उसमें इन्फेक्शन है, या फिर जो नली है जहाँ से स्पर्म ट्रेवल करके आते हैं उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन है। तो ऐसी कंडीशन में पस सेल्स आपका जो है हाई आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उसको ओलिगोएस्थेनोटेरेटोस्पर्मिया विद हाई पस सेल्स कह सकते हैं। या इसी तरीके से एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग एग्लूटिनेशन के नाम से जानते हैं। एग्लूटिनेशन क्या होता है? स्पर्म जो है किसी वजह से एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग एग्लूटिनेशन के नाम से जानते हैं। तो अब अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर पाई जाएंगी तो इसको हम लोग कहेंगे ओलिगोएस्थेनोटेरेटोस्पर्मिया विद हाई पस सेल्स एंड पॉजिटिव एग्लूटिनेशन। ये पूरी डायग्नोसिस आपकी बन जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर हों। हो सकता है काउंट ही सिर्फ कम हो, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हो सकता है काउंट तो ठीक है बट मोटिलिटी डिक्रीज़ है, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ एस्थेनोस्पर्मिया हो जाएगा। हो सकता है काउंट भी ठीक हो, मोटिलिटी भी ठीक हो, बट मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम हो तो टेरेटोस्पर्मिया हो जाएगा। यानी ये सारी चीज़ें सेपरेट भी हो सकती हैं आपके अंदर और सारी चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं। अगर एजोस्पर्मिया है तो फिर एजोस्पर्मिया, उसमें एजोस्पर्मिया के साथ कोई दूसरे पस सेल्स आ सकते हैं, एजोस्पर्मिया के साथ में पस सेल्स, बाकी सारी चीज़ें चूँकि स्पर्म से रिलेटेड होती हैं तो वो कंबाइंड नहीं होंगी। बट ओलिगोस्पर्मिया में बहुत सारी चीज़ें एजोस्पर्मिया के अलावा कंबाइंड हो सकती हैं। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई कि सीमेन एनालिसिस में या मेल इनफर्टिलिटी जो होती है उसमें किस किस वजह से किसी शख्स के अंदर मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, असल चीज़ जो हमारा आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझाना है, इनके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मॉडर्न साइंस में कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है, कोई अच्छा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से अल्टरनेटिव ऑप्शन वहाँ पे दिया गया है आईवीएफ का। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आईवीएफ बहुत सारे लोगों के लिए मुनासिब नहीं समझा जाता, बहुत सारे लोग इसको कराना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को दूसरे इश्यूज़ होते हैं, फिनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, जिसके नतीजे में वो लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये जो इश्यूज़ हमारे सीमेन एनालिसिस में आ रहे हैं वो हमारे रिजॉल्व हो जाएं और एक नॉर्मल कंसीव हो जाए हमारी वाइफ, उसके लिए बहुत परेशान होते हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों का जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं बहुत परफेक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एजोस्पर्मिया का एक मतलब हमें देखना पड़ता है कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है तो ऐसी कंडीशन में ट्रीटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तकरीबन नामुमकिन होता है। वो हमें समझना होता है कि भाई ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो किस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर हम उसको मेडिसिन के थ्रू क्लियर कर सकते हैं तो वो हो जाएगा, अदरवाइज़ वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के अलावा चाहे वो प्री टेस्टिकुलर हो, टेस्टिकुलर लेवल पर इश्यूज़ हों या पोस्ट टेस्टिकुलर लेवल पर भी कुछ इश्यूज़ ऐसे होंगे जो ट्रीट हो सकते हैं मेडिसिन से। बाकी जो ट्रीट नहीं हो सकते हैं फिर उसका ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं होगा मेडिसिन से। बाकी जो है बहुत सारी चीज़ें जो हमने आपको ओलिगोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया, टेरेटोस्पर्मिया, है ना, इस तरह की चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं, एग्लूटिनेशन पॉजिटिव बताया है या पस सेल्स हाई है, इन सारी चीज़ों का बहुत ही परफेक्टली ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल है।
यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बेस्ट ट्रीटमेंट जो कि सभी के लिए वर्क करे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, उसमें एक ट्रीटमेंट रिकमेंड कर दिया जाता है, सिर्फ डोजेस ऊपर नीचे की जाती हैं कि भाई आपको इतने दिनों तक ये एंटीबायोटिक कंज्यूम करनी है, बस आपका ये इन्फेक्शन रिजॉल्व हो जाएगा। जिस तरीके से मॉडर्न साइंस में होता है, इस तरीके से ये अल्टरनेटिव पैथी में, स्पेशली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में रूट कॉज से हर एक पेशेंट को एवेलुएट किया जाता है। हर एक पेशेंट में जो है डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, डिफरेंट असबाब हो सकते हैं, डिफरेंट इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर इस तरह की परेशानी हो रही है। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। वो किसी मतलब सेम ट्रीटमेंट हर एक पेशेंट में वर्क नहीं करता है। तो इस वजह से आप लोगों को हमेशा जो यूनानी फिजिशियन है, यूनानी सेक्सोलॉजिस्ट हैं या यूनानी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, आप तलाश करिए अपने नियरेस्ट, जो भी मिल जाएँ आपको, उनसे डिस्कस करिए, रिपोर्ट्स अपनी दिखाइए उनको और प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट उनसे हासिल करिए। अगर नहीं है आपके नियरेस्ट तो आप हमारे यहाँ तशरीफ़ भी ला सकते हैं और हमसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर होती है आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने में, तो डिस्प्ले पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा है 9452580944। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारी टीम से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक हमारी टीम यहाँ पर अवेलेबल होती है, जो कि आपको पूरी हेल्प करती है। कोई भी परेशानी हो हमारी टीम से आप डिस्कस करें, इंशाल्लाह जो भी प्रॉपर रेजोल्यूशन होगा, जो भी आपकी हेल्प की जा सकती होगी, इंशाल्लाह यहाँ से आपकी प्रॉपर हेल्प की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो ज़रूर आप लोगों को समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।